गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस डिसीजन मेकिंग सपोर्ट सिस्टम। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इसके बारे में थोड़ा सा, फिर भी मैं बताना चाहती हूँ। जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है इज़ अ इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट इसके द्वारा हम क्या करते हैं कि कोई भी हमारे पास डाटा है, ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इनसे भी ज़्यादा मुझे अच्छी चाहिए, ठीक है। परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए कुछ ऑथर्स ने जो है बुक्स वगैरह भी लिखी हुई है, तो उनके अकॉर्डिंग जो प्लानिंग होती है, ठीक है, प्लानिंग इसके द्वारा डिसीजन मेकिंग मीन्स प्लानिंग करना कि हमें ये टारगेट जो है यहाँ तक अचीव करना है, उसके लिए मल्टीपल्स जो सिस्टम वगैरह यूज़ किए जाते हैं उसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग सिस्टम। इसका पर्पस क्या होता है कि अच्छे से अच्छे रिजल्ट अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अच्छे से अच्छे लेवल तक पहुँचाना, ठीक है। इसके कंपोनेंट मैंने करवा दिए थे। मॉडल, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन होती है, यूज़र इंटरफेस होता है, नॉलेज बेस होता है। टाइप्स देख लीजिए। टाइप्स डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। पहले है कम्युनिकेशन ड्राइवन। इसमें क्या होगा कि अलाउज कंपनी टू सपोर्ट टास्क द रिक्वायर मोर देन 1 पर्सन टू वर्क ऑन द टास्क, ठीक है। कि मीन्स एक से ज़्यादा पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है टास्क को सपोर्ट करने के लिए। इट्स इंक्लूड, इसमें टूल्स वगैरह यूज़ होते हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट, वर्कस्पेस एंड गूगल डॉट्स। ऐसे में सॉफ्टवेयर जो सिस्टम होते हैं ना वो यूज़ किए जाते हैं। मॉडल ड्राइवन क्या होता है? अलाउज असेस टू एंड द मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन स्टैटिकल मॉडल्स। इसमें कुछ मॉडल्स फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। डाटा कलेक्टेड एंड पैरामीटर्स आर डिटरमाइन यूजिंग द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय यूज़र्स। ये कहाँ से जो इन्फॉर्मेशन ली जाती है? यूज़र्स से ली जाती है। इंफॉर्मेशन इज क्रिएटेड इनटू डिसीजन मेकिंग मॉडल टू एनालाइज सिचुएशंस। क्या कहते हैं? सॉल्यूशंस को जो हमारी प्रॉब्लम है उसके हमें अगर कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, हम उसके सोल्यूशन ढूंढते हैं ना, मल्टीपल सोल्यूशन ढूंढते हैं, कौन सा हमारे लिए अच्छा है, कौन सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, कौन सा शॉर्ट टाइमिंग होगा, उसके अकॉर्डिंग जो होते हैं इसमें मॉडल्स बनाए जाते हैं, ठीक है। द इंफॉर्मेशन टू क्रिएट इनटू डिसीजन मेकिंग टू एनालाइज सिचुएशन। एग्जांपल द मॉडल ऑफ ड्राइवर डीएस। ये रहने दो आप। नॉलेज ड्राइवन क्या होता है? प्रोवाइड फैक्चुअल एंड स्पेशलाइज सोल्यूशन टू solution by using store fact, procedures, rules, इंटरैक्टिव डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। इसमें क्या होगा? नॉलेज ड्राइवन में क्या होगा? फ्लो चार्ट बनाते हैं। देखिए, अगर हम कोई भी डायग्राम, अगर किसी भी कोई भी टॉपिक है, हम उसको डायग्राम के थ्रू बताएं तो वो हमें ज़्यादा हमारे दिमाग में बैठता है। अगर हम ऐसे ही बोलकर बता दें वो जो है वो इतना काम नहीं करता। इसीलिए नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट ड्राइवन। मैनेजेस अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स। वही हो गया कि हमें जो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट्स होते हैं उसके द्वारा जो है ये जो होती है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम वर्क करता है। एडवांटेज क्या है कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम के बेनिफिट क्या है? जो ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम स्पीड इंक्रीज़ होती है, एफिशिएंसी आती है, ठीक है, क्योंकि हमें साथ साथ जो रिव्यू मिलता जाता है अपनी परफॉर्मेंस का। सपोज कीजिए हम क्या करते हैं, हम ये चाहते हैं कि हमारी टाइपिंग स्पीड्स क्या हो जाए, फास्ट हो जाए। फिर हम क्या करेंगे? टाइपिंग स्पीड्स के लिए क्या एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे, ठीक है। आपने देखा होगा जब आप ऑनलाइन टाइपिंग करते हो उसके साथ ही जब वो 2 मिनट की लगा ली आपने टाइपिंग, 2 मिनट में मैंने इतने वर्ड्स टाइप करने हैं, तो उसके बाद जब 2 मिनट हो जाते स्टॉपर के बाद वो रिज़ल्ट बता देता है ना आपकी इतनी एक्यूरेसी है और ये आपकी परफॉर्मेंस है, मीन्स इसमें रिलायबल है। इट प्रमोट्स ट्रेनिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्पेसिफिक स्किल मस्ट बी डेवलप टू इम्प्लीमेंट एंड रन। इसमें क्या होगा? डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या करता है? जो ट्रेनिंग, अगर आप कहीं भी काम करो, जैसे कॉल सेंटर में लीजिए, वहाँ पे कई कॉल सेंटर्स में क्या होता है, 1 मंथ पहले ही हमें क्या ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। उस दौरान भी सिस्टम जो होते हैं यूज़ किए जाते हैं कि अपने सिस्टम पे ये पहले क्या था, फाइल वर्क होता था, अब सब जगह फाइल वर्क बंद हो चुका है। जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनका बैकअप तैयार किया जाता है, ठीक है। उसमें सबको जो इन्फॉर्मेशन है वो स्टोर की जाती है, ठीक है। इसका सबसे बेनिफिट यही है कि आप जो है डाटा जो है ना उसको एट ए टाइम एनालाइज कर सकते हो। देखिए, अगर आपने कोई भी फाइल बनाई, ठीक है, उसमें आपको अपनी परफॉर्मेंस जज करने के लिए टाइम लग जाएगा, ठीक है। लेकिन
जो डिसीजन मेकिंग में है ना, इसमें आपको एट ए टाइम आपकी परफॉर्मेंस मिल जाएंगी, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्ट लगेगी। देखिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक जो है सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या है, आपको आपकी कॉस्ट तो लगे ही लगे। अगर कोई कंपनी खोल रहा है, वो कहता है कि मुझे कॉल सेंटर खोलना है, तो क्या करेगा, उसको क्या पीसी भी चाहिए, ठीक है। एक आईटी का चाहिए बंदा उसको। अगर किसी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ गई, माउस में जो हो गई, माउस वगैरह या विंडो वगैरह उड़ गई, उसकी विंडो वगैरह जो है वो हो गई, करप्ट होगी, तो क्या होगा, उसको आईटी बंदा भी चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या, ये कॉस्टली है थोड़ा सा। A company can develop and dependence on DSS as it is integrated into daily decision making process to improve efficiency and speeds। ਇਹਦੇ ਨਾਲ इसके साथ क्या होता है कि जो होता है डिसीजन मेकर होता है, डिसीजन मेकर मोस्टली कौन होता है, जो हायर पोजीशन पे होता है। हायर पोजीशन पे कौन होता है, जैसे मैनेजर्स होते हैं बैंक्स में, और जो कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें कौन डिसीजन लेता है, असिस्टेंट मैनेजर लेता है। जैसे कॉलेज में आप आओगे, कॉलेज में डिसीजन कौन लेता है, प्रिंसिपल के द्वारा लिए जाता है, ठीक है। ऐसा हो जाता है यहाँ पे। और एडवांटेजेस ये होगी, ये आप देख लीजिएगा। करेक्टरिस्टिक्स क्या है, एबिलिटी टू स्पोर्ट द सोल्यूशन टू कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यूज़ किया, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यूज़ किया। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, फास्ट रिस्पॉन्स टू अनएक्सपेक्टेड सोल्यूशन दैट रिजल्ट इज चेंज इनपुट। इसके साथ क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेड सोल्यूशन मिलते हैं। देखिए अगर आपकी टाइपिंग स्पीड कम है, हम क्या करेंगे, टाइपिंग बार बार करेंगे, तो क्या हमें साथ साथ में ही इसकी जो आउटपुट मिलती जाती है, वही होता है। देखिए अगर मैं आपको एक ऑनलाइन एग्जांपल देती हूँ। अगर हम चेक करें, ऑनलाइन बैंकिंग का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। ऑनलाइन बैंकिंग का जब एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे MCQ आता है, क्वेश्चन दिया होता है, 4 ऑप्शन दी होती है, आपने वहाँ पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद क्या होता है, ऐसे ही 1 घंटे का उन्होंने टाइमर लगाया होता है। 1 घंटे के बाद आपका जब फॉर्म आप सबमिट करोगे, ठीक है, अपना जो वो है, अगर आप सपोज करो आप किसी के इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट लगा रहे हो बैंकिंग के, ठीक है। आपका एग्ज़ाम है, मीन्स आपका नेक्स्ट मंथ एग्ज़ाम है। आप कहते हैं कि नहीं, मुझे पेपर की प्रैक्टिस करनी है, अपनी स्पीड बनानी है। आप क्या करोगे, किसी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन जो मॉक टेस्ट होते हैं वो ले लोगे, ठीक है। आप वहाँ पे एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे। आप जैसे उसकी आपने तैयारी कर ली, फिर आप क्या करेंगे, एग्ज़ाम देंगे ऑनलाइन देके जब आप सबमिट करेंगे ना, आपको 1 सेकंड में ही रिज़ल्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये होती है कि अनएक्सपेक्टेड सॉल्यूशंस। जैसे जैसे तैयारी करते जाओगे, आपका दिमाग जो होता है ना, उस टाइमर सेट हो जाएगा आपके दिमाग में कि ये वाला क्वेश्चन मैंने इतने मिनट में करना है तो करना है, ठीक है। ये सॉल्यूशन जो होते हैं मिलते हैं, तो कॉस्ट का इतना ज़्यादा वो भी नहीं होता कि हाँ कॉस्ट लगती है, लेकिन आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलते हैं। डिज़ाइन टू हेल्प सपोर्ट डिसीजन दैट आर फॉर्मुलेटर और सेमी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। वही हो गया अनस्ट्रक्चर्ड, कोई भी प्रॉब्लम होगी जो स्ट्रक्चर में नहीं है, उसमें भी डिसीजंस लेने में ये हेल्प करता है। मे बी इंस्ट्रक्टेड टू सपोर्ट वन टाइम डिसीजन हेल्पफुल टू that are infrequent. However, the type of problem and opportunity best addressed by the use of DSS is one that require human judgment। इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम्स को वो अच्छे से क्या करता है, एड्रेस करता है, बता देता है हमें, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो ह्यूमंस की जजमेंट करनी ईजी हो जाती है। DSS इज अ टिपिकल डिज़ाइन फॉर ईदर अ पर्टिकुलर डिसीजन मेकर और ए ग्रुप ऑफ डिसीजन मेकर्स। देखिए डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ग्रुप ऑफ डिसीजन मेकर्स। अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए हम ये सोचते हैं हमारे कॉलेज में जो एडमिशन्स है वो कम हो रही है, ठीक है। उसका रीज़न क्या होता है, अकेला प्रिंसिपल थोड़ा ना वहाँ पे क्या डिसीज़न ले सकता है, उसके लिए पूरी कमेटी बैठेगी, ठीक है। मीन्स उसमें जो एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर्स होंगे वो भी बैठेंगे, जो प्रिंसिपल होगा, वाइस प्रिंसिपल होंगे, चेयरमैन होंगे, इतनी जो भी इनके जो हायर लेवल पे जो होंगे ना पर्सन, वो सभी मीटिंग में बैठेंगे कि बच्चों की एडमिशन्स क्यों नहीं हो रही है, कहाँ पे कमी आ रही है, ठीक है। ये आ जाता है इसमें।
और DSS जनरेटर सॉफ्टवेयर कैन बी यूज। इसमें क्या सॉफ्टवेयर ही, अगर आप हार्डवेयर आप कोई भी, ठीक है, कोई भी काम जो है फाइल वर्क से अलग कर रहे हैं, मीन सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर पे कर रहे हैं, तो क्या सॉफ्टवेयर, तो जो डिसीजन मेकिंग है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू होगी। इट इज़ अ वे टू ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन इंटेंडेड टू फॉर यूज़ इन डिसीजन मेकिंग। जो ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ डाटाबेस फॉर द स्पेसिफिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। और DSS डू नॉट जस्ट ऑटोमेट ट्रांसमिशन परफॉर्म ऑन द डाटा नॉट प्रोवाइडेड आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट। अब देखा यहाँ वहाँ क्या होती है, जैसे रिपोर्ट्स देनी होती है ना, इसमें ऑनलाइन रिपोर्ट्स होती है। देखिए अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, आपकी कॉलिंग की क्वालिटी क्या है वो ऑनलाइन आपको साथ साथ आपका परफॉर्मेंस बताते जाते हैं, वो इसमें आ जाएगा। A decision support system is best conceptual as a process instead of a product. An ability to quickly and objective try different strategies under different configurations. A complete what if analysis is carried out to examine the downside risk. The user can be exposed to new insights through the composition of the model and extensive sensitivity. What if analyze the new insight can be helpful to training experience manager and other employee as well. तो इसमें क्या होगा, जो मैनेजर होंगे क्या करेंगे, जो ट्रेनिंग पर्सन ट्रेनी जो ट्रेनिंग के लिए आते हैं, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, मैनेजर के द्वारा डिसीजन ले जाते हैं कि उनको कैसे ट्रेन किया जाए, ठीक है। फैसिलिटीज़ कम्युनिकेशंस, डाटा को कलेक्ट करना, उसको बनाना, एक्सपीरियंस फॉर्म में उसको एग्जिट करना, ठीक है। यूज़र पार्टिसिपेट देन ग्रेटली फैसिलिटेट कम्युनिकेशन अमंग मैनेजर्स के बीच कम्युनिकेशन करने का ये काम करता है। द ऑब्जेक्टिविटी एंड लॉजिक इन डिसीजन प्रोसेस कैन आल्सो मेक एम्प्लॉयज मोर सपोर्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिसीजंस। आगे कंसिस्टेंट एंड ऑब्जेक्टिव डिसीजन, DSS प्रोवाइड्स मोर कंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट क्या होता है, कंसिस्ट करना, एंड ऑब्जेक्ट देन कॉम्प्लेक्स डिसीजंस दैट आर मेड इन इंट्यूटिव। आगे है गौरी एंड स्कॉट मोशन ग्रिड। इसमें 1971 में गौरी एंड स्कॉट मोशन ने ये जो डिसीजन मेकिंग थी इसको इन्हांस किया। दे फेल्ट अ नीड फॉर ए फ्रेमवर्क चैनल कंप्यूटर एप्लीकेशन। फिर इसको क्या कंप्यूटर फ्रेमवर्क जो था होता है ना चैनल की, इसको ज़रूरत पड़ी थी। दे डेवलप ग्लोरी, उन्होंने फिर कौन सा बनाया था कंप्यूटर चैनल अपना, गौरी एंड स्कॉट मोशन and grid. The grid is based on the both Simon concepts of programmed and non-programmed decisions and Robert and Anthony concept of, आपने सिर्फ यही देखना है। ये जो डायग्राम है, डायग्राम में क्या बताया, स्ट्रक्चर क्या होता है, हमें सब कुछ जो है एक स्ट्रक्चर वे में मिला। देखिए अगर आप लाइब्रेरी में जाएंगे, आपको एक जो बुक है, एक जो लाइब्रेरी की जो अलमीरा है उसमें क्या आपको कंप्यूटर्स की बुक्स मिलेंगी, अगर आप दूसरी देखेंगे आपको मैनेजमेंट की बुक्स मिलेंगी। स्ट्रक्चर्ड वे में हो गया सब कुछ आपको एक जगह अच्छे से मिल गया। अनस्ट्रक्चर्ड वे क्या हो गया, जिसमें कुछ अरेंज नहीं है, सभी एक लाइब्रेरी में गए, सभी एक लाइब्रेरी में गए, एक अलमीरा में कॉमर्स की भी बुक्स पड़ी हुई हैं, कंप्यूटर की भी पड़ी हुई हैं, मैथ की भी पड़ी हुई हैं। तो ये हो गया अनस्ट्रक्चर वे। सेमी स्ट्रक्चर ना ही स्ट्रक्चर ना, इसमें क्या होगा, दोनों ही आ जाते हैं, ना तो स्ट्रक्चर्ड भी आ जाता है अनस्ट्रक्चर्ड भी आ जाता है। जैसे कि हम ऑपरेशनल कंट्रोल क्या होंगे, ठीक है, अकाउंट रिसीव ऑर्डर एंटिटी इन्वेंट्री कंट्रोल, ठीक है, ये आएगा स्ट्रक्चर में। एंड ऑपरेशनल कंट्रोल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। ऑपरेशनल कंट्रोल कौन से होते हैं, कुछ भी इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। मैनेजमेंट मीन्स मैनेज करना, स्ट्रैटेजी मीन्स आपने प्लानिंग करनी। देखिए मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, अगर आपके एग्ज़ाम है, ठीक है, आपके क्या है एग्ज़ाम है, आपने क्या
क्या किया, आपने प्लान कर लिया। प्लान क्या कि हमारा ये एग्ज़ाम ये है, हमने प्लानिंग बना ली, हमने इतने घंटे पढ़ना है, टाइम टेबल बना लिया, ठीक है। ये होगी मैनेजमेंट। ऑपरेशन कंट्रोल क्या होते हैं कि हमने क्या जो है बुक्स फॉलो करनी है, कितना पढ़ना है। इम्प्लीमेंट हो गया ना, आप पढ़ रहे हो तो अपने पढ़ना है, और ये भी कि मुझे इतने घंटे अपना फ़ोन भी देखना है या इतने घंटे मैंने इतनी बुक्स करनी है। ये हो गया ऑपरेशनल कंट्रोल। इसमें थोड़ी सी एग्जांपल दिया, काउंट, रिसीव, ऑर्डर, एंटिटी, इन्वेंट्री कंट्रोल, प्रोडक्ट शेड्यूलिंग, कैश, ये सब आ जाता है। इसमें क्या, बजट एनालिसिस, इंजीनियर कॉस्ट, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। इसमें बजट जो होते हैं ना वो फोरकास्ट मीन्स फ्यूचर प्लानिंग के लिए जज किया जाता है, मैनेज किया जाता है। वेरिएंस एनालाइज ओवरऑल बजट, प्रिपेयर सेल्स एंड प्रोडक्ट के रिलेटेड जो भी सेल्स होती हैं उसको प्रिपेयर किया जाता है। देन स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में स्ट्रेटजी का पूरा जो वेयर हाउसेस, फ्लीट, टैंकर्स, फैक्ट्रीज की लोकेशंस, ठीक है। अनस्ट्रक्चर में आ जाएगा मर्जर्स एंड एक्यूशंस, न्यू प्रोडक्ट प्लानिंग एंड आरडी प्लानिंग। डिसीजन ग्रुप डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ग्रुप मीन्स इसमें जिसमें 2 से ज़्यादा पर्सन्स काम करें उसको बोलते हैं ग्रुप। इज़ अ इंटरैक्टिव कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम दैट फैसिलिटेट्स ए नंबर ऑफ डिसीजन मेकर वर्किंग टुगेदर इन ए ग्रुप इन फाइंडिंग solutions to solve that are unstructured in nature. They are designed in such a way that they take input from multiple users interacting simultaneously with the system to arrive at the decision as a group. इसमें क्या होता है कि मल्टीपल यूज़र्स क्या करते हैं, ऑनलाइन होते हैं। अभी तो क्या होता है, आप ऑनलाइन जब भी किसी को कॉल करते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप में कॉल करते हैं ना, वही ऐसे ही होता है। कंपनीज़ में क्या होता है, कॉन्फ्रेंसिंग होती है। कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है, सभी को कॉल लगा दी जाती है, उसके अकॉर्डिंग उस पर क्या होता है, डिसीजन मेकिंग होता है। अभी लॉकडाउन था, लॉकडाउन में जो है मिलते आपस में मीटिंग्स नहीं होती थी, वो कॉन्फ्रेंस पे ही अपने जो डिसीजन वगैरह थी, डिसीजन मेकिंग कॉन्फ्रेंस पे होती थी, ऑनलाइन होती थी सॉफ्टवेयर्स के अकॉर्डिंग। कंपोनेंट्स क्या है इसके, हार्डवेयर हमें चाहिए। हार्डवेयर कौन से होते हैं, कंप्यूटर, बहुत ही सिंपल कंप्यूटर के जिन पार्ट को हम टच कर सकते हैं दैट इज़ कंप्यूटर हार्डवेयर ये हो गया कि हमें पूरा चाहिए, ठीक है। इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर लाइक अ कंप्यूटर इक्विपमेंट यूज्ड फॉर नेटवर्किंग, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड्स एंड इवेंचुअल इक्विपमेंट्स, ये सब आ गया। सॉफ्टवेयर टूल्स, अगर देखो कॉलेज में सपोज अगर मैं आपको रिसेंटली आप स्कॉलरशिप के फॉर्म फिल कर रहे हो, गवर्नमेंट ने क्या किया, अपनी वो वेबसाइट है, गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट बना दी, ठीक है। ऐसे ही सॉफ्टवेयर्स होते हैं, सॉफ्टवेयर भी आप बना सकते हो, लेकिन जो स्कूल पे सॉफ्टवेयर आप बना सकते हो जैसे कि एडमिशन का हो गया, क्लरिकल डिपार्टमेंट का, जिस पे वो ऑनलाइन वर्क करते हैं ना, वो सॉफ्टवेयर्स ही होते हैं। वैसे सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर टूल्स हो गए जो सॉफ्टवेयर में वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। वैसे सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं कंप्यूटर के द्वारा इम्प्लीमेंट की जाती है, जिन कंप्यूटर के जिन पार्ट्स को टच नहीं कर सकते जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स वगैरह, उसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। डिसीजन मेकिंग में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये हमारे काम को बहुत ही आसान बना देते हैं, ठीक है। परफॉर्मेंस बहुत जल्दी मिलती है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है। पीपल्स जो इसमें आ जाएगा, इट compromise the members participating in the meeting, trained facilitators who help with the proceeding of the meeting। वही हो गया। इसमें जो ट्रेंड क्या होते हैं, जो जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, वो सभी फैसिलिटेटर्स क्या करते हैं, ठीक है, हेल्प प्रोवाइड करते हैं मीटिंग में डिसीजंस को लेने के लिए। टू एक्सपर्ट स्टाफ टू सपोर्ट द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एंड ग्रुप discussion support system component together provide a favorable environment for carry out a group meeting। features इसमें क्या है, easy to use, better decision making, emphasis on semi structured and unstructured decision, specific and general sports all phases of decision making, sports of positive group behavior। ये सभी इसके क्या है फीचर्स है, बहुत ईजी है, आप कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।